ब्राजील में एक नन्ही सी तितली का पंख फड़फड़ाना क्या अमेरिका के टेक्सास में एक भयानक तूफान ला सकता है? सुलझने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन दोस्तों, ये कोई कहावत नहीं है, बल्कि 1972 में पब्लिश हुई एक रियल साइंटिफिक रिसर्च का टाइटल है। इस विशाल संसार में कुछ भी छोटा नहीं है। हर छोटी हलचल एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। नमस्ते दोस्तों, बुकेज पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपकी सोच की दिशा बदल देगा। इसे विज्ञान की दुनिया में कहते हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट। बात है साल 1961 की। एडवर्ड लॉरेंज नाम के एक वैज्ञानिक कंप्यूटर पर मौसम का अनुमान लगा रहे थे। पहली बार डेटा डाला तो कंप्यूटर ने दिखाया कि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। लेकिन जब उन्होंने दोबारा वही टेस्ट किया तो समय बचाने के लिए उन्होंने दशमलव के बाद के सिर्फ 3 अंकों को लिखा। उन्हें लगा कि 0.001 जैसे मामूली अंतर से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन उसी छोटे से बदलाव ने कंप्यूटर की पूरी भविष्यवाणी बदल दी और स्क्रीन पर एक भयानक तूफान दिखाई देने लगा। यहीं से जन्म हुआ द केओस थ्योरी का। सोचिए, अगर आज आपने इस वीडियो पर क्लिक नहीं किया होता तो शायद अगले 20 मिनट में आप कुछ और कर रहे होते। आपकी जिंदगी की कहानी किसी और ही रास्ते पर निकल जाती। लेकिन आपका ये एक क्लिक आपके भविष्य की हर कड़ी को जोड़ रहा है। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। इतिहास गवाह है दोस्तों, बड़े बदलाव हमेशा छोटी घटनाओं से होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें 2 करोड़ लोग मारे गए, उसकी शुरुआत सिर्फ एक कार के गलत मोड़ लेने से हुई थी। अगर उस दिन ड्राइवर ने दायां मोड़ लिया होता तो शायद प्रिंस की हत्या न होती और दुनिया को इतना बड़ा विनाश न देखना पड़ता। इसीलिए मॉर्गन हाउसल अपनी किताब सेम एज एवर में कहते हैं कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, कुछ बुनियादी नियम कभी नहीं बदलते। पहला सबक, भविष्यवाणी के बजाय तैयारी पर निवेश करें। महान जादूगर हैरी हुडीनी बड़े बड़े पहलवानों के मुक्के झेल लेते थे क्योंकि वो उसके लिए तैयार रहते थे। लेकिन एक दिन एक मामूली छात्र ने उन्हें अचानक पेट पर मुक्का मार दिया जब वो तैयार नहीं थे, और उसी एक चोट से उनकी मौत हो गई। हम आने वाले कल का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हम खुद को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी अचानक आई मुसीबत हमें तोड़ न सके। दूसरा सबक, कहानियां डेटा से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं। टाइटैनिक से भी बड़े जहाज डूबे हैं, लेकिन हमें सिर्फ टाइटैनिक याद है क्योंकि उसकी कहानी दिल को छू लेती है। दुनिया आंकड़ों से नहीं, याद रहने वाली कहानियों से चलती है। तीसरा सबक, हमेशा उस जानकारी की तलाश करें जो स्थायी हो। आज की ताजा खबरें कल पुरानी हो जाएंगी, लेकिन इंसानी स्वभाव और मनोविज्ञान की समझ सदियों तक काम आएगी। वैसी चीजों को सीखें जो आने वाले 10 सालों में भी बेकार ना हो। चौथा सबक, बड़ी मुसीबतें ही बड़े आविष्कार लाती हैं। इंटरनेट और जीपीएस जैसे क्रांतिकारी आविष्कार युद्ध और तनाव के समय ही हुए। जब इंसान का अस्तित्व खतरे में होता है, तभी उसका दिमाग सबसे तेजी से काम करता है। इसलिए अपनी जिंदगी के तनाव से डरिए मत, शायद यही आपको कुछ महान करने के लिए तैयार कर रहा है। पांचवा सबक, ये दुनिया लालच से नहीं बल्कि जलन से चलती है। आज हमारे पास 1950 के मुकाबले कहीं ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, फिर भी हम दुखी हैं क्योंकि आज हम अपनी तुलना पूरी दुनिया से कर रहे हैं। याद रखिए, खुशी इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इसमें है कि आप अपनी तुलना किससे कर रहे हैं। और आखिरी सबक, अपने आदर्शों या हीरो से कभी न मिले। जब हम किसी के बहुत करीब जाते हैं तो हमें उनकी कमियां दिखने लगती हैं। किसी की काबिलियत की दूर से इज्जत करना ही बेहतर है। दोस्तों, बुक एज का मकसद आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी सोच को एक नया आयाम देना है। आपकी जिंदगी का हर छोटा फैसला मायने रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगली शानदार किताब के साथ।